शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम दोस्त। और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करें कराची का जो इस वक्त मेन इशू बना हुआ है वो है बिजली की लोड शेडिंग। बिजली की लोड शेडिंग कराची के मुख्तलिफ इलाकों में की जाती है और तभी लोड शेडिंग का सामना कराची वालों को करना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ कराची की जो बहुत बड़ी मार्केट्स है, जो कि हमारी कमर्शियल मार्केट्स है, जो कि हमारी पुरानी मार्केट्स हैं, जहाँ पर जो है वो हमने देखा है कि लोग जो हैं वो आते हैं और लॉयल कस्टमर्स हैं, वहीं पर आते हैं, वहीं से शॉपिंग करके जो है वो घरों को जाते हैं, जहाँ पर आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मिलती है। वहाँ पर जो है वो बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और तभी लोड शेडिंग की जा रही है। और कराची के जो आप कह लें दुकानदार हैं इस तरह की मार्केट्स के, वो खासे परेशान हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर ये हालात हैं, जिस तरीके से कराची शहर में दोपहर में गर्मी होती है और शाम में जब उनके कारोबार का टाइम होता है तो बिजली नहीं होती, और जब बिजली नहीं होती तो उसी दौरान जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन का टाइम शुरू हो जाता है और दुकानें बंद करनी पड़ जाती हैं। तो जितने भी दुकानदार हजरात हैं उनका कहना यही है कि हमें ये बताया जाए कि हम किस वक्त कारोबार करें। तमाम तर बिल की अदायगी होने के बावजूद भी जो है वो उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। तो इसी बारे में आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद होंगे कराची की मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट जामा क्लॉथ। यहाँ पर लोगों से, दुकानदारों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। कितने अर्से से काम कर रहे हैं? हाँ, तकरीबन 27-28 साल से कर रहा हूँ। 27-28 साल हो गए हैं। अब हम देख रहे हैं 27-28 साल में, मुझे बताएं गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है हर साल? हाँ होता है, मगर यहाँ लोड शेडिंग का इतना मसला कर दिया है कि अब 2 घंटे आती है, 3 घंटे जाती है। यहाँ पर क्या टाइमिंग्स हैं लाइट की? टाइमिंग ये बताते रहे कि 2 घंटे आती है, 3 घंटे जाती है। नहीं, आप कितने बजे दुकान खोलते हैं? हम लोग यहाँ 10 बजे 11 बजे खोल लेते हैं। 10-11 बजे खोल लेते हैं। और शाम में कितने बजे बंद करते हैं? शाम को हम लोग 9-9:30 बजे मार्केट बंद होती है, बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं। अब इसी में आपके पास कितने घंटे की लाइट मौजूद होती है? इस हिसाब से तो सिर्फ 2 घंटे रात के जो मिलते हैं हमें वही मिलती है। वही मिलते हैं, उसके अलावा लाइट नहीं उसमें होती नहीं। अगर वो आती है तो उस वक्त ना तो कोई कारोबार होता है, ना दुकानदार आए हुए होते हैं। ऐसा ही है। तो ये मुझे बताएं कि अब जाहिर सी बात है, जब लाइट नहीं होती, डेफिनेटली जिस तरीके का आपका काम है, आप 24 घंटे जो है वो चूल्हे के आगे हैं, तो इसमें तो आपको गर्मी ज्यादा लगती होगी। तो गर्मी में लाइट ना हो, लोड शेडिंग और उसमें काम करना कितना मुश्किल हो जाता है? मुश्किल तो है, सबको पता है इस बात का। रोड पर ऐसे चलना ही मुश्किल है गर्मी की वजह से। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है बहुत ज्यादा था। तो गर्मी के से बचाव के लिए कुछ करती हैं या आप कहती हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता? बचाव के लिए क्या करें, गरीब बंदा क्या करेगा? तो जैसे कहते हैं ना लोग कि आप कैब्स का इस्तेमाल करें या लाइट। नहीं, ऐसे ही जैसे लाइटें तो इतनी जा रही हैं, ना दिन होती है ना रात को होती है, बस 1 घंटे के लिए आती है या फिर जाती है। तो लाइट नहीं होती तो उससे काम कितना मुतासिर होता है? बहुत ज्यादा। मतलब गरीब लोग जो होते हैं, अब जिन्होंने सोलर लगा लिए हैं उनके लिए तो छोड़ो, और जो ज्यादा गरीब होते हैं जो नहीं लगा सकते उनके लिए तो बहुत ज्यादा किराए का घर है, मुश्किल हो जाती हर चीज है। और देखें आप इतनी सारी बिलिंग करने के बावजूद भी जब आप सुबह से निकलते हैं और इतनी गर्मी में जो है वो आप सारा काम करने के बाद शाम को जब आप घर जाते हैं तो लाइट नहीं होती है। डेफिनेटली जी, यहाँ पर क्योंकि कारोबार जो है वो एक किस्म का नहीं होता, कारोबार की मुख्तलिफ इक़साम है और हर किस्म का कारोबार जो है वो मुतासिर होता है जब लाइट मौजूद नहीं होती है। अब इसकी वजह क्या है, कारोबार कौन सा और किस किस तरीके से मुतासिर होते हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। एक सूट सिलाई करने में कितना टाइम लगता है अगर लाइट ना जाए तो? लाइट नहीं जाए तो कम से कम 3 घंटे। कम से कम 3 घंटे लगते हैं। और अगर लाइट चली जाए तो? लाइट चली जाए तो बस एक ही सूट बनेगा सारा दिन में। वैसे आप लोग दुकान जब दिन में खोलते हैं, एक दिन में कितने घंटे तकरीबन आप लोग काम कर रहे होते हैं? सिर्फ 4 घंटे लाइट आ रही है यहाँ। 2 घंटे दोपहर में दे रहे हैं और 2 घंटे शाम में दे रहे हैं। 11 बजे से 2 बजे तक लाइट चली जाती है, फिर 7 बजे आती है, 7 बजे 9 बजे फिर वो लॉकडाउन का चक्कर होता है, इसकी वजह से बंद करना पड़ता है। तो मतलब ये कि आपका काम जो है वो बहुत मुतासिर हो रहा है हमारा काम। तो आप लोग ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ नहीं गए? जैसे हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो जनरेटर्स लगा लेते हैं। पेट्रोल इतना महंगा है कि सिलाई अफोर्ड नहीं कर सकते कस्टमर को। अच्छा, जब 500 रुपए लीटर वो पेट्रोल है, अगर 3 घंटे चलाते हैं 1 लीटर तो उसमें चला जाएगा, तो हमें क्या बचेगा और कस्टमर से हम क्या लेंगे? अब जैसे हम देखें, जैसे आपका सारा काम बिजली का, जिस तरीके से लोड शेडिंग हो रही है, इससे तो आपको महीने के आखिर में आप कुछ भी नहीं बचा पाते होंगे। जेब से दे रहे हैं, जेब से खा रहे हैं, जो जमा पूंजी थी सब खत्म हुई भी है। इस वक्त सबका यही हाल है पूरी मार्केट में। अच्छा, ये लोड शेडिंग की हम बात करें, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, गर्मी ऊपर से लोड शेडिंग हो जाए तो? गर्मी तो देखें हर साल होती है, गर्मी सर्दी का हमारे काम से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है हमारा लाइट से। लाइट होगी तो काम होगा, कारोबार होगा, तिजारत होगी।
तिजारत मईशत सारी हमारी ख़त्म हो रही है। हुकूमत इस चीज़ पर सोचने पर मजबूर ही नहीं हो रही कि क्या करें, आवाम परेशान है। बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, काम कितना मुतासिर हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है। कस्टमर भी देखें आपके सामने नहीं है, पूरी मार्केट खाली पड़ी हुई है, काम का कोई रुझान नहीं है। जैसे अभी काम का डैम है ये हमारे बकरीद पे काम का डैम होता है, लेकिन कोई काम की कोई वो नहीं है, नोयत उस तरीके से काम। हाँ, वैसे आगे ईद भी आने वाली है तो आप लोगों के पास इस टाइम हमारे पास काम का रश होता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। हम खुद बैठ के कर रहे हैं, कारीगर भी हमारे पास इस टाइम नहीं है, क्योंकि कारीगर के लिए काम भी होना चाहिए। जाहिर सी बात है, डेफिनेटली भी बिजली होगी तो कारीगर काम करेगा। सिर्फ 4 घंटे लाइट है हमारे पास, पूरे दिन में 4 घंटे लाइट है। और उसके बाद फिर जो है लाइट मौजूद नहीं होती, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? जैसे सुबह आप 11 बजे आए, 2 बजे तक लाइट नहीं है, तो क्या कर रहे होते हैं आप लोग? बैठे हुए होते हैं ऐसे, क्या करेंगे? और अगर लाइट की हमारा काम नहीं है, इस्त्री हम नहीं कर सकते, हमारा काम स्टिचिंग का है ना, तो गला चिपकाना है, पाइपिंग बैठानी है, सब चीज़ करनी है, तो हमारे आयरन का काम लाजमी है। अगर आयरन का हमारा काम ही नहीं होता, बिल्कुल काम नहीं होता है। अच्छा, आप लोगों ने बात की है, कोशिश बिल्कुल की बात की है, करने पूरी की मार्केट वाले काफी लोग गए, बिलों को लेके गए, सब कुछ दिखाया, बिल क्लियर भी गई दिखाए उनको सबको। तो यहाँ पर आपने उनसे बात नहीं की? हमारी तो कमर्शियल हमारा काम ही सब इसका कुछ बोला है, सारे दुकानदारों के बिल लेके गए, उन्होंने कोई भी वो सुनाई नहीं। कारोबारी एतबार से हम देखें आपके 20 साल, तो ये वाला साल जो है, जो शुरू हुआ है, इसमें वो उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या काफी कम है? अभी काफ़ी कम है। पहले सही था, अभी 1 साल से ना लाइटें बहुत जा रही हैं। पहले सही था? पहले सही था। अच्छा, ये जो लाइट जाने का सिलसिला शुरू हुआ है, कितना अर्सा पहले शुरू हुआ है? ये अभी हुआ है, ये ना वैसे पहले जो है ना पूरे दिन लाइट थी, अभी ये हुआ है लाइट ना सिस्टम लाइट का अभी हुआ है। अभी जो है वो लाइट का सिस्टम खराब हुआ है। इसकी वजह क्या है? वजह ये बहुत से दुकानदारों ने बिल नहीं भरे हुए, क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे गए कंप्लेन करने के लिए, तो वो बोले बिल क्लियर कर दो तो हम लाइट खोल देंगे। तो बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जो लोग कर रहे होते हैं जहाँ पर बिजली की ज़रूरत इतनी नहीं होती जितनी आप लोगों को है, तो वो वाले कारोबार आपको लगता है कि ठीक चल रहे हैं मार्केट में? नहीं, वहाँ पे भी नहीं चल रहा है। जब लाइट नहीं होगी तो कैसे कारोबार चलेगा? कुछ ना कुछ तो लाइट की ज़रूरत होगी ना, वेल्डिंग होगी, हर चीज़ होगी, कुछ ना कुछ तो लाइट चाहिए ना। अगर लाइट नहीं होगी तो बंदा बैठा ही रहेगा, क्या करेगा? तो इससे आपका जब महीने के एंड में जब आप लोग हिसाब करते हैं तो हिसाब जो खर्चा होता है, बजट कम हो जाता है, फिर हमारा खर्चा ज़्यादा होता है, ज़्यादा हो जाता है, बजट कम हो जाता है, बजट कम हो जाता है। ठीक है जी, ये हम बात कर रहे हैं कराची की मार्केट है जामा क्लॉथ, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, और बात हो रही है इस हिसाब से कि किस तरीके से मुख्तलिफ मार्केट्स में जो है वो बिजली की रिक्वायरमेंट है। और बिजली की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली आजकल के दौर में ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया तरक्की कर रही है उस तरीके से मल्टीपल ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ भी जो है वो दुनिया जा रही है। लेकिन हमारे शहर में बिजली का मसला जो है वो बहुत पुराना है। प्रोग्राम में जी मज़ीद भी बात करते हैं इस बारे में, यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कमर्शियल मार्केट्स जितनी भी कराची शहर में मौजूद हैं उनमें से मोस्टली ऐसी हैं जहां पर बिजली की लोड शेडिंग के मसाइल हैं, जिसकी वजह से लोगों का कारोबार ज़िंदगी मुतासिर हुआ है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद और लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना टाइम हो गया काम करते हुए? 50 साल। 50 साल। 50 साल में अगर हम देखें बिजली की लोड शेडिंग का मसला जो अब हुआ है, पहले भी इतना था? नहीं था इतना। नहीं। अब जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, आपको लगता नहीं हम पीछे जा रहे हैं, हम बैक साइड हो रहे हैं? आपको क्या लगता है कि जितने भी, क्योंकि कराची शहर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, उसके बावजूद जो कारोबार करने वाले हजरात हैं उनके लिए मुश्किलात हर साल बढ़ती जा रही है? हर साल टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, बिजली नहीं है, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, गैस नहीं है, गैस के बिल बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज पे फुकदान है। अब जैसे आप जब काम कर रहे होते हैं अपना, आप जब लाइट नहीं होती, लाइट नहीं, अभी भी नहीं है, तो कितना काम मुतासिर होता है? 90%। क्योंकि अब लाइट 7 बजे आएगी, इसके बाद 9 बजे फिर चली जाएगी, और 9 बजे वैसे भी बंद हो जाती है दुकानें। हम लोग बाकायदा देते हैं बिजली का बिल, गैस का, जो भी चीज़ है मेंटेनेंस वो हम देते हैं, लेकिन क्या करें। आप भी वो कहते हैं ना कि आप भी साथ ही पिस जाते हैं उन लोगों के, बिल्कुल, जो कि बिल की अदायगी नहीं कर रहे होते। ये प्रॉब्लम है जी। आज से कुछ अर्सा पहले चले जाएं, पीछे चले जाएं, तो कारोबार जो है वो ऐसा ही होता था जैसा अब हो रहा है, या कारोबार में कुछ बेहतरी थी? बहुत बेहतरी थी। अब बिल्कुल भी कारोबार नहीं है, आपके सामने फुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। उस टाइम पे रश होता था, हम बात करने की भी फुर्सत नहीं होती थी।
तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा है कि लोगों का रुझान कम हो गया है, लोग मार्केट्स में नहीं आ रहे हैं गर्मी की वजह से, और उसके बाद जिस तरीके के कारोबार के हालात हैं, ये बिजली कितनी बड़ी वजह है कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से लोगों का कारोबार जो है वो मुतासिर हो रहा है। ये आपके सामने ही है, बिजली ना होने के बावजूद 25,000 रुपये का बिल है, हालांकि कुछ भी नहीं चल रहा। और बिजली क्या वैसे नॉर्मली आपको एक दिन में कितने घंटे के लिए बिजली मिलती है कारोबार में? 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे रोजाना, और बिल है आपका 25,000 रुपए। तो अभी अगर हम देखें सबसे ज्यादा बिल जो है वो आपका कब आया है, कितना आया है तकरीबन? अभी आया है 25,000 रुपए। 25,000 रुपये। तो अब आप गए हैं दफ्तर गए इनके? वो दफ्तर गए, बोलने बिल तो भरना पड़ेगा। नहीं बोले वो तो हम भरेंगे, बताएं आया क्यों है इतना? बोलने यूनिट महंगे हो गए। यूनिट महंगे हो गए, तो यूनिट के रेट चेक किया हमने सब कितने? कुछ चेक करवा लिया, अभी भी टीम अभी गई है थोड़ी देर पहले ही, उन्होंने सब दुकानों के आए हैं, सिर्फ हमारे नहीं सबके महंगे आए हैं। बोलना है कि इस दफा महंगे लग के आई है। तो ये हम जैसे अभी बात कर रहे थे, मार्केट में लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जिनके बिल क्लियर नहीं है। नहीं, हमारी मार्केट के बिल क्लियर है, तमाम तर मार्केट के बिल क्लियर हैं, तमाम तर दुकानों के कुंडा सिस्टम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद जो है वो लाइट आप लोगों को नहीं दी जा रही। तो फिर लाइट क्यों नहीं दी जा रही जब सब कुछ क्लियर है? तो आप इनसे पता करें क्यों नहीं दे रहे। हालांकि हमारी मार्केट के पूरे क्लियर हैं, अभी भी चेक करने के लिए आई थी इनकी टीम, हमने सब बिल दिखाए, एक मार्केट के, हमारी मार्केट के सदर ने सबसे बिल लेके इनको दिए। तो कल 1 घंटा कम कर दी उन्होंने हमारी बिजली, बाकी दूसरी आगे जो मार्केट है उनकी वही आ रही है, यानी वही बिजली इनकी जा रही है। हमारी 1 घंटा उन्होंने कम कर दी कि आपको 1 घंटा कम मिलेंगे। हमने सब भर भी रहे हैं बिजली का बिल, फिर क्यों नहीं दे रहे, और जाती भी मेन वक्त पे, चलिए दोपहर में जाए तो समझ में आया, मगरिब के बाद जाती है 9 बजे, वैसे ही बंद करना पड़ता है। कितना अरसा हो गया आपको कारोबार करते हुए? इस पट्टी पे तो तकरीबन साल से ऊपर हो गया। साल से ऊपर। और इससे पहले कहाँ थे आप? इससे पहले मैं यहाँ नहीं था, वाटर पंप पे था। वाटर पंप पे थे। अच्छा, वाटर पंप पे भी लाइट्स के इतने ही इश्यूज हैं या यहाँ इस मार्केट में ज्यादा है? नहीं, लाइट के तो तकरीबन टोटल सब जगह है, सब जगह है। जिस एरिया में भी जाए, मैं खुद लियाकताबाद में रहता हूँ, 3-3, 4-4 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है। और यहाँ पर तो अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर भी है लेकिन कम है। यहाँ पर कम है। अच्छा, जैसे हम अभी बात करें कि मगरिब के औकात में जो है वो लाइट चली जाती है, जी जी, तो उस वक्त फिर आप क्या करते हैं? क्योंकि लाइट नहीं होगी तो दुकान में तो घुप अंधेरा है, अगर कस्टमर आ गया तो आप क्या दिखाएंगे उनको? लाइट जब चली जाती है तो लाजमी सी बात है, यहाँ कोई चार्जिंग वार्जिंग का तो कोई सिस्टम है नहीं, ठीक है ना। और वैसे भी 9 बजे के टाइम पे वैसे भी दुकानें बंद हो जाती हैं। दुकानें बंद, क्या बंदा काम करेगा ये बताएं? मतलब लाइट आपकी जो शाम के औकात में जाती है उस टाइम जाती है 7 बजे। 7 बजे, मतलब आप लोगों का कारोबार 7 बजे ही खत्म हो जाता है। अभी देखें आपके सामने ही कुछ भी काम नहीं है, सन्नाटे में बैठे हैं। तो ये बताएं, बिजली के बिल जो आ रहे हैं? जी जी, बिजली के बिल तो बहुत आ रहे हैं, हर महीने बढ़कर आ रहे हैं या बढ़ के ही आ रहे हैं? इस महीने अगर हम बिल की बात करें तो कितना आया है? इस महीने तकरीबन हमारी दुकान पे तकरीबन इस टाइम आया 15,000 रुपए। 15,000, जिसमें से एक पंखा चल रहा है, बाकी लाइटें कुछ बंद करी हुई हैं, इस तरीके से चला रहा हूँ, गुजारा कर रहा हूँ। किस चीज का काम है? साइन बोर्ड का काम। साइन बोर्ड का काम है। अच्छा, साइन बोर्ड के काम में बिजली की कितनी जरूरत होती है? बिजली की तो यहाँ बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि पूरा काम रुक जाते हैं। तकरीबन 3-3 घंटे लाइट नहीं होती, 2 घंटे हमारे पास काम के पड़े होते, तो 9 बजे भी रात में भी चली जाती है, फिर हमारे पास टाइम नहीं मिलता। तो ये जो बिजली का मसला है आप लोगों के साथ, ये मसाइल आपके हल क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम देख रहे हैं पूरी मार्केट में लाइट का इशू है। तो ये हम क्या बोल सकते हैं कि लोग बोलते हैं कि बिल की वजह से हो रहे हैं, तो हम बिल तो कर रहे टाइम पे, फिर भी उसके बावजूद लाइट नहीं होती, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं। तो अगर हम देखें, अगर साइन बोर्ड का काम देखें हम, तो आजकल जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, साइन बोर्ड का काम तो बहुत ज्यादा है, तो कारोबार ठीक चल रहा है आप लोगों का या इस वजह से मुतासिर हो रहा है? तो लाइट की वजह से तो बहुत मसले हो रहे हैं ना, क्योंकि लाइट की वजह से हमारा काम नहीं होता, हमारा सारा काम लाइट पे होता है, लाइट की वजह से तो काम नहीं होता। अच्छा, और अगर लाइट ना हो तो मुकम्मल आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, यूपीएस पे थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो यूपीएस में कहाँ चलते हैं इतने काम। वैसे हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है तरक्की कर रहा है, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटीज को देखते हैं तो बिजली भी हम पूरी नहीं कर पा रहे कराची के शहरियों की। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर गलती हो रही है, किसके एंड पे गलती है? ये गलती का तो हम किसी को भी जो है ना गालिब नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद भी तैयार किया। कुछ लोग होते हैं हम बिल भर देंगे, बराबर वाले भरेंगे बराबर वाले, कुछ लोग हो सकते हैं कि बिल भी ना भरे, पर यह कि मसला लाइट वाले की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 3-3 घंटे होती नहीं है, तकरीबन 2 घंटे होती है, उसमें हमारा काम भी नहीं होता। थोड़ा बहुत काम करके फिर लाइट चली जाती है, फिर 3 घंटे नहीं होती है, और 3 घंटे फिर आप लोग फारिग बैठे रहते हैं। और पूरे दिन में 3 टाइम जाती है, 3 टाइम जाती है? 3 टाइम रहती है, 3-3 घंटे। अभी 9 घंटे निकालो पूरे दिन में, तो क्या बचेगा वो? पीछे क्या बचेगा? वैसे नॉर्मली जो है अगर हम देखें तो कराची शहर में या हर जगह ही तकरीबन 8 से 10 घंटे जो है वो कारोबार हो रहा होता है। और कराची शहर की खास तौर पर हम बात करें
तो हम देखते हैं कि 11-12 बजे जो है वो कारोबार का आगाज़ होता है और ये रात देर तक जारी रहता है। लेकिन जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से अब कोशिश की जाती है कि कारोबार को जल्दी जो है वो वाइंड अप कर लिया जाए। तकरीबन 9 बजे जो है मार्केट्स को बंद कर दिया जाए। लेकिन दिन के औकात में जहाँ पर जो है वो बिजली की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ पर लोगों को कारोबार करना होता है और बहुत सारे लोगों का जो कारोबार है वो 100% बिजली के साथ मुंसलिक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिजली की फराहमी जो है वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। बहुत सारी वजूहात हैं इसकी जिस पर हम बात करें। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं जितनी भी कराची शहर में मार्केट्स है जहाँ पर बिजली के मसाइल हैं, खासतौर पर बिजली की लोड शेडिंग है और तभी लोड शेडिंग है जिसकी वजह से लोगों का कारोबार जो है मुतासिर हो रहा है। बिजली की जो लोड शेडिंग हो रही है तभी लोड शेडिंग आप लोगों के की मार्केट में क्या मसाइल होते हैं आप लोगों को कारोबार में? कारोबार में बहुत दुश्वारी हो रही है और माशाल्लाह जो है बिजली वालों को, लोड शेडिंग वालों को तो हम लोग दुआएं ही देते रहते हैं। इसीलिए दुआएं देते हैं कि हम लोगों को जैसे हम लोग आबाद है ऐसे वो लोग आबाद हो गए। एक कारोबार नहीं है, दूसरा ये लोग बिजली बेच देते हैं, दूसरा तीसरा और लॉकडाउन करके बैठे हुए हैं। कारोबार क्या करें इंसान, घर कैसा चलेगा? कराची के शहर में मेन मार्केट है जामा कला। इस मार्केट का जब लेट जाती है, अगर 100 में 1-2 बंदे अगर बिल नहीं भरता हो तो ये लोग ज़बरदस्ती कुछ भी कर सकते, बल्ले मीटर ले जावे जो कुछ भी, लेकिन लोड शेडिंग नहीं होना चाहिए। काम का स्टिप जब यहाँ पे होती है तो यहाँ पे 7 बजे से लेके जो काम करने वाले हो तो वो 11-12 बजे तक अपना काम कर देते। तो 9 बजे लॉकडाउन लग जाती है तो उसके साथ 2-3 घंटे रहते, 2-3 घंटे में ना काम पूरा होते और ये लेट जाने का और बड़ी मुश्किलें, किराए भी भरना, बिल भरना। जितनी भी हमने अभी लोगों से बात की है, मोस्टली लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर उस तरीके से बिल की अदायगी नहीं है जिस तरीके से बाकी मार्केट्स में बिजली के बिल को क्लियर किया जाता है। आप लोगों की मार्केट में बिजली के बिल उस तरीके से क्लियर नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। जब बिल नहीं आते तो वही मतलब ये पाकिस्तान है और हमने जब तक वसूल देखा है तो एक बिल शार्ट हो गया तो दूसरी बिल पे भी वही मतलब है गुजारा कर ले, तीसरी बिल पे या मीटर उतारना और वही मतलब है तार काटना। यहाँ पे ये निज़ाम है कि बिल शार्ट हो गया तो दूसरे दिन अगर भाई आज भरने का है, अगर आपने लेट कर दिया, आपसे लेट हो गया तो दूसरे दिन आके तार काट देगा। फिर आप बिल भरोगे तो भाई मतलब है लेट लगाएगा तो वो 1 महीने के लिए नहीं छोड़ते। जब भाई मतलब है उसके तो मीटर लेके जावे या जो कुछ भी करे, जिसने नहीं भरना है तो वो उसके मुताबिक करे। 100 में से 1 बंदा होगा, ये मार्केट वाले सारा अपना बिल भर देते हैं। कितने घंटे की लोड शेडिंग है? ये 4-4 घंटे की है। 4-4 घंटे की है। तो जिस तरीके से कंजस्टेड सी मार्केट है, तंग मार्केट है, यहाँ पर कस्टमर यहाँ तक पहुँच जाता है? नहीं पहुँचता। घर फिर कैसे मैनेज करते हैं? घर का खर्चा, अपनी दुकान का खर्चा कैसे मैनेज होता है? बस याद करते रहते हैं अल्लाह को, अल्लाह चलाता है। अब क्या कहें आपसे, बस कुछ कह नहीं सकते। नहीं, क्या चाहते हैं आप लोग के कारोबार आप लोगों का किस तरीके से बेहतर होगा? अगर लाइट की फराहमी बेहतर हो, लाइट की फराहमी अच्छी हो, कस्टमर आए, पार्किंग नहीं है, रोड खुदे में, तरह तरह की परेशानियाँ हैं, ग्राहक कहाँ से आएगा? बिल इतना आ रहा है और लाइटें जो है कम से कम 12-12 घंटे गायब है। बिल 8,000 रुपए बिल आया है आपका 1 महीने का। ये आपकी उधर क्या क्या चलता है आपकी? 2 पंखे हैं। नहीं, दुकान नहीं है, घर का बता रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, 2 पंखे हैं और इसका नाम क्या है, 2 जो 1 फ्रिज है और 3 सेवर है बस। अच्छा, मुझे बताएं जैसे मार्केट है, अब ये वाली मार्केट की अगर हम बात करें, चारों तरफ में मार्केट्स है, बहुत बड़ी मार्केट होने की वजह से लोग भी बहुत ज्यादा आते थे। अब लोगों का रुझान भी कम हो गया, ऊपर से यहाँ पर लाइट के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। तो ये लाइट के इश्यूज इस यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर नहीं, पूरे कराची में। यहाँ पर नहीं, पूरी कराची में कहीं भी चलिए आप। आपको लगता है कि पूरे कराची की मार्केट्स में इशू है? तो कारोबार तो मुतासिर है फिर तो उसी वजह से, और दूसरा आवाम भी नहीं है। और ये हाजिर अखबार ने जो है पूरा पतारे भी हटा दिए, पूरा सोफ्ता करा दिया इलाकों में। तो ये तो इंक्रोचमेंट थी ना जो उन्होंने खत्म कराई है, तो इसी से रौनक थी। अब इसको कोई बनवा के दें, वो कुछ करवा के दें, गरीब लोगों का रोजगार खुल जाए। मुझे ये बताइएगा कि जब लाइट नहीं होती कारोबार करना कितना मुश्किल हो जाता है? ये तो आपको सबको पता है, कराची शहर में आप भी रहती हैं, मैं थोड़ी कराची में रहता हूँ। क्या कारोबार तो आप ही करते हैं? कारोबार तो आप रहते तो हैं, चलती तो हैं, फिरती तो हैं, आपको भी सब जगह नजर आता है ना कि कारोबार किस जगह पे, किस मार्केट में अंधेरा है, किस मार्केट में अंधेरा नहीं, क्योंकि आप तो एक
मीडिया से ताल्लुक रखती हैं। नहीं तो जिन मार्केट्स में यूजुअली अंधेरा होता है वहाँ पर मैंने देखा है कस्टमर्स कम आते हैं। आपको लाजी बात है, जब अंधेरा होगा तो कस्टमर कहाँ से आएंगे? कस्टमर तो रोशनी देख के ही आएंगे ना। अच्छा, रहा सवाल ये कि क्यों होता है ये, तो मार्केट के अंदर जो नहीं तो वजह क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि बिल क्लियर नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कुंडा लगा हुआ है मार्केट में। उसकी वजह वो तो खैर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुंडा लगा या बिल क्लियर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ की जो इलेक्ट्रिक है ना वो सबसे बड़ी चोर है। कैसे? वो इसलिए कि वो लोगों को चोरी सिखाती है। अब आपको तरीके से बिजली दें, आपका बिल सही तरीके से पे हो, तो फिर क्यों चोरी करें हम? हमें बिजली मिलती नहीं है। अगर 10 यूनिट के या 50 यूनिट एक दुकान वाला अगर जला रहा है और उसको 10,000 का बिल आ रहा है तो वो कैसे पे करेगा? ये भी तो सोचे ना आप। अच्छा, दूसरी एक बात है कि जो कुंडा सिस्टम है वो लोग कुछ लोग देते हैं, वो माफिया है, एक ग्रुप होता है जो लोग चलवाते हैं, उनको सबको पता होता है, लेकिन उनको नहीं पकड़ते वो, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के इदारे के लोग मुलविस होते हैं उसमें। तो इसकी वजह से ये जो चोरी इनमें डाली जाती है बेचारों पे, दुकानदारों पे, इनकी लाइटें बंद हो जाती है, के इलेक्ट्रिक इनको लोड शेडिंग में डाल देती है। कुछ इलाकों में जैसे कुंडा वाली आपने अभी बात की कि लोग घूम रहे होते हैं, उनके बिल भी फिक्स्ड होते हैं। बेटा ये तो इतनी ज़्यादा मालूमात मैं दे नहीं सकता क्योंकि मैं पूरे कराची का सर्वे करता नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि के इलेक्ट्रिक जो है ना, के इलेक्ट्रिक सब खुद सिखाती है। अब आप ये तो एक आप मार्केटों में निकली, आप सिर्फ छोटे इलाकों में निकल जाए ना, जो गरीब बस्तियाँ जिन्हें आप कह सकते हैं, मलीर है, लख्ताबाद है और उनकी टाउन इलाकों में आप चली जाएंगे तो आपको सब सिस्टम नजर आ जाएगा कि क्या कुछ होता है घरों में, किसके इलेक्ट्रिक का जो रीडर आता है वो क्या करके जाता है, और फिर उनको बिजली नहीं मिलती। मैं अपनी मिसाल बताता हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ, ये मैं फुटपाथ पे पथारा लगा दूँ, इस वक्त इंक्रोचमेंट में हटा हुआ, खैर उसको छोड़ दे। मैं मलीर में रहता हूँ, मेरे इलाके के अंदर 24 घंटे में 4 घंटे लाइट आती है। आप बताएं, 20 घंटे की लोड शेडिंग। जी 20 घंटे की लोड शेडिंग है। आप वहाँ इदारे के पास जाओ, देखिए बिल नहीं है, तो भाई जो बिल पे कर रहे हैं उनको तो बिजली दो ना। ऐसा ही है, मगर वो ये नहीं करते, वो सबके बंद कर देते। क्योंकि इसका सोल्यूशन निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है कि इलेक्ट्रिक के लिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि उमूमी तौर पे ऐसा ही होता है कि एक पीएमटी पे बहुत सारे इलाके जो हैं वो उनको बिजली की फराहमी की जा रही होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर एक इलाका जो है वो बिजली का बिल फराहम नहीं कर रहा है तो उसकी जानिब से जो है वो बाकी इलाके भी मुतासिर होते हैं और उस पूरे के पूरे एरिया में बिजली की लोड शेडिंग जो है वो उसका सामना करना पड़ता है। प्रोग्राम में मजीद से बात करते हैं, वक्त तक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से और ख़ास तौर पर कमर्शियल मार्केट्स में जो बिजली की लोड शेडिंग है जिसकी वजह से लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है, उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार करना लाइट के बगैर कराची शहर में जहाँ इतनी गर्मी है कितना मुश्किल है? जी बिल्कुल आपके सामने ये देखें, अभी भी सुबह से हम जो है ना वो कारोबार वगैरह ओपन करते हैं और उसके बाद जो है वो दोपहर 2 बजे तक लाइट नहीं होती, फिर 4 बजे तक होती है, उसके बाद फिर पूरा दिन लाइट नहीं होती। तो मतलब ये कि जितने घंटे आपको लाइट मिल रही है उस घंटे में कारोबार हो जाता है या? देखिए हमारा तो वैसे अगर हमारी फील्ड की बात करें, जैसे ये लेडीज मार्केट है, या तो काम ही शाम का होता है ना। ऐसा है। अब शाम में काम शुरू होता है 4 बजे, 9 बजे जो है ना मार्केट बंद हो जाती है, तो बेसिकली होता ही 4-5 घंटे का काम। तो 4-5 घंटे का काम होता है। अच्छा, जैसे हमने देखा है कि दुनिया भर में मतलब प्रॉपर टाइमिंग होती है मार्केट्स की और वहाँ पर वो लोग कारोबार कर रहे होते हैं, ग्राहक भी आ रहा होता है। अब कराची शहर में अगर हम देखें तो जहाँ पर इतने मसाइल हैं, दोपहर में गर्मी है, कराची वाले निकलते नहीं है, शाम में जब निकलते हैं तब आप लोगों के पास लाइट नहीं होती, ऐसे ही। तो फिर आप लोगों का काम तो बिल्कुल ही खत्म हो। बस आपके सामने है, देखें अभी इस वक्त फारिग है हम लोग, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना फिर वो कस्टमर आ जाता है तो बंद करने का टाइम हो जाता है, यही रूटीन है। तो फिर जब कस्टमर आए और दुकान बंद करने का टाइम हो तो फिर क्या करते हैं? बस कुछ भी नहीं, देखिए SOPs फॉलो करते हैं और भले कारोबार को साइड पे करते हैं, पहले SOPs फॉलो करके दुकान बंद करते हैं, यही हमारा कारोबार का जो है ना वो हिसाब चल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी दुकान पर कस्टमर्स की तादाद में कमी हुई है? कमी हो गई। वजह क्या है? वजह लाइट शेडिंग। अच्छा, लेकिन लाइट का मसला क्यों है? ये तो हुकूमत को पता है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। आपको भी पता होगा ना कि मार्केट में 40 साल से बैठे हुए हैं आप, आपको समझ तो आती होगी। पहले ऐसा था नहीं ना, अब हो रहा है ज्यादा। अब ज्यादा लाइट जा रही है, तो क्या वजह है इसकी? बिल की अदायगी नहीं है? बिल पक्के देते हैं हम लोग, बिल सब देते हैं। तो आपने जो अभी मुतल्लिका इदारा है उससे कभी बात करने की कोशिश की है कि भाई वजह कम है? सुनता कौन है यार? नहीं तो जितने यूनिट्स बिजली के बिल पे लिखे होते हैं, आपको लगता है आप लोग उतने यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं? वैसे तो नहीं करते, तो बिल बहुत बड़ा आता है, बिल ज्यादा आता है। तो अगर ये इसी तरीके से सिलसिला रहा तो ये जो हमें दुकान बंद करनी पड़ेगी, यही हालात नजर आ रहे हैं। आप देखे खाली कस्टमर बैठे, कोई कस्टमर है दुकान के में? कोई भी नहीं आ रहा।
कस्टमर जो है वो बड़ी मुश्किल से आते हैं। और शाम में जब हम देखते हैं कि 9 बजे बंद हो जाती है शॉप। और शाम में जब लाइट जाती है और बाहर भी अंधेरा हो जाता है, फिर कैसे काम करते हैं? मजबूरी, कस्टमर खुद कहते हैं हमें, तो हमें ना कुछ तो मोबाइल की टॉर्च जला रहे होते हैं। नहीं, जनरेटर जलाते हैं, उसका पेट्रोल की कीमत देखें क्या है। लोड शेडिंग का मसला इस कदर जो है वो संगीन होता जा रहा है आप लोगों की मार्केट में, तो ये आने वाले दिनों में अगर ये इसी तरीके से रहा तो फिर तो मार्केट बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। बिल्कुल बंद, ताला लग जाएंगे बिल्कुल। गर्मी में लाइट ना हो, 3.5 घंटे की लोड शेडिंग है, एक टाइम की 4 टाइम जा रही है। आप अंदाजा लगा लें क्या कारोबार करेंगे। तो वजह बताते हैं ये कि लाइट जाने की वजह क्या है? आपके इलाके में चोरी है तो ये आपका काम है चोरी है, तो हमारा काम तो नहीं है ना चोरी है। ये हम कारोबार देखेंगे, आपकी चोरी देखेंगे। हाँ, मतलब ये तो आप लोगों को चोरी को पकड़ना चाहिए। अच्छा, ये भी तो होता है ना अक्सर के, अब जैसे आपको पता है कि ये 7 वाली दुकान है, यहाँ पर कुंडा लगा हुआ है फॉर सपोज, तो आपने भी बताना नहीं है इदारे को, आप कहेंगे चलो यार खामोशी नहीं, हम तो जो है होता है, हमने कल जैसे कि पीछे कुंडे लगे हुए तो हमने बाकायदा कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराई है और उनको बताया कि ये कुंडे लगे हुए, आप आन के उसको देखें, इनकी वजह से हम क्यों तकलीफ झेलेंगे। तो कल से लेके अब तक आई कोई टीम? हाँ माशाल्लाह, रात को 2 बजे फोन आया था दुकान बंद होने के, हम आपकी जगह पे खड़े हैं, क्या कंप्लेन है। मैं कहता इस वक्त तो सोने का टाइम है, कल देखेंगे क्या करना है। बिजली की लोड शेडिंग जो है उसमें इजाफा हुआ है और बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है आप लोगों की मार्केट में, ऐसा ही है? बहुत ज्यादा हो रही है और दुकानों में भी हो रही है और घरों में भी बहुत हो रही है। बिल इतने भर के भेज रहे हैं, बिल भी भर रहे हैं, उसके बावजूद लोड शेडिंग कर रहे हैं। दुकानें इन्होंने बोला 9 बजे बंद कर दो, दुकानें 9 बजे पूरी मार्केट है, जितनी भी बड़ी मार्केट है बंद हो रही है, सही है। उसके बावजूद कोई लोड शेडिंग का कोई सोल्यूशन नहीं निकाला इन्होंने, कोई लोड शेडिंग कोई कमी नहीं हुई, लोड शेडिंग तो होती ही रही। नहीं, तो जैसे हम देख रहे हैं कि कहा यह जाता था कि जब दोपहर में मार्केट्स खुलेंगी, रात में बंद होंगी, तो फिर बिजली की बचत हो सकती है। बिजली की आपको लगता है कि बिजली की बचत हो रही है? बिजली की बचत कहाँ हो रही है? बिजली अगर बचत हो रही होती है, ये तो बस एक बहाना है। रात को 9 बजे बंद हो रही है दुकानें और कुछ भी नहीं है। हर चीज महंगी हो गई है और जो कस्टमर आ रहा है उसकी कुव्वत खरीद ही नहीं है। कस्टमर अभी आप देखो सन्नाटे में बैठे हैं, आप पूरी मार्केट का सर्वे किया होगा आपने, हर जगह कस्टमर ही नहीं है, ग्राहक ही नहीं है। तो अब एक तरफ कस्टमर नहीं है, दूसरी तरफ दुकानें जल्दी बंद हो रही हैं, कमाई भी नहीं है, और तीसरी बात जो है कि लाइटें बंद हो रही हैं। अच्छा, मुझे बताएं, जब लाइट नहीं होती, रात का भी कारोबार हो और जब लाइट ही मौजूद नहीं है, तो कारोबार आप लोग फिर कैसे करते हैं? यूपीएस जलाया हुआ बेचारा, इसको भला करे, कैसे चलाता है ये इसका यूपीएस जलाया। यूपीएस वगैरह से आप लोग काम कर रहे होते हैं? क्या करें, वो भी एक जलती लाइट। तो ये जो जितनी लंबी अरसे के लिए लोड शेडिंग हो रही है, 3-3 घंटे के लिए लाइट जा रही है, 4-4 घंटे के लिए लाइट जा रही है, इसमें आप लोग मतलब एक इंसान कितना ही बर्दाश्त कर लेगा? बहुत मुतासिर है, बहुत ज्यादा बेटा, मैं बता नहीं सकता आपको, इतने मुतासिर हैं हम लोग। नहीं तो क्या फिर अभी आपने एक बात बोली, पहले अपना कितना फर्क है, बहुत फर्क आ गया। तो ये आपको हालात बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं? अभी तो कोई नजर नहीं आ रहा। कराची का ये इलाका है और जामा क्लॉथ जो कि कराची की बहुत बड़ी मार्केट है, उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, मुख्तलिफ मार्केट जो है आपस में कनेक्ट जो है वो होती जाती है। अल्लाह वाला मार्केट बिल्कुल सामने है, यहाँ पर भी आपको मेरे राइट साइड पर भी मार्केट नजर आ रही है, लेफ्ट साइड पर भी मार्केट नजर आ रही है, सामने भी 2 मार्केट्स मौजूद हैं और इतनी बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं जो कि अपना अरसा दराज से कारोबार कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनको तकरीबन अगर हम कहें तो 15 से 40 साल हो गए हैं लोगों को यहाँ पर कारोबार करते हुए। और इतना कारोबार करने के बावजूद, इतना जो है वो आप कह लें मुनाफा देने के बावजूद, गवर्नमेंट को इतना टैक्स अदा करने के बावजूद, जो उनका सबसे बड़ा मसला है वो है बिजली का। बहुत सारे ऐसे मसले जो कि हम जिनको टाइम चाहिए कि उन मसाइल को हल किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ ये एक ऐसी चीज़ है जिसका सल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अरसे से कराची की आवाम खास तौर पर ये शिकायत कर रही है कि जहाँ जहाँ पर जो है वो बिल की अदायगी नहीं होती है, उनके चक्कर में जो है वो आप लोग उन लोगों को भी जो है वो बिजली फराहम नहीं करते जो लोग बाकायदगी से अपना बिल अदा कर रहे हैं। एक तो बाकायदगी से बिल अदा कर रहे हैं, दूसरा 25-30 हज़ार रुपया बिल अदा कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी जब वो अपने घर जाते हैं या अपने कारोबार पर आते हैं तो उनको जो है वो जब लाइट ऑन करते हैं तो लाइट आगे से मौजूद नहीं होती। अब आप खुद अंदाजा लगाएंगे, एक कमर्शियल मार्केट, एक मार्केट जो कि कराची की बहुत पुरानी मार्केट है और जहाँ पर जो है वो कस्टमर्स का तांता बंधा होता था। और अभी की अगर हम बात करें आने वाले दिनों की, जिस तरीके से जो है वो शॉपिंग्स में या खरीदारी में इजाफा होगा, वहाँ पर अगर लाइट की फराहमी जो है वो सिर्फ 4 से 5 घंटे की जा रही है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कारोबारी तबका किस हद तक मुतासिर है। और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में ये लोग क्या करेंगे। और फिर ऑब्वियस सी बात है, कराची की वो मार्केट जो कि टैक्स जनरेट करती हो, वहाँ पर डेफिनेटली हुकूमती खजाने को भी नुकसान पहुँचता है जब जो है वो टैक्स उतना कलेक्ट ना हो सके जितनी जो है वो तवक्को की जा रही है।
इसी उम्मीद के साथ ही कराची की कमर्शियल मार्केट्स को लाइट की फराहमी जो है वो बहाल की जाए, प्रॉपर दी जाए। जो मसाइल हैं, चाहे वो बिजली चोरी के मसाइल हैं, चाहे वो कुंडे के मसाइल हैं, चाहे वो PMT के इशू हैं, वो सारे मसाइल जो है वो देखना कि इलेक्ट्रिक का काम है। और उम्मीद यही है कि इलेक्ट्रिक अपना काम जो है वो दिल लगा कर ले और थोड़ा सा कर ले, तो ये वाले मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता रज़ा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।